हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए, अभी जो देश का मेन मुद्दा है जो बिल्कुल ट्रेंड में है उसके ऊपर बात करेंगे। पप्पू जी यानी राहुल गांधी जो इंडी गठबंधन का प्रमुख हैं, जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर का चेहरा है बोल के इंडी गठबंधन वाले पूरा प्रचार प्रसार करते हैं। मैंने तो कितना बार भी बोल चुका हूँ, उनकी जो सोच विचार है उसका मैंने विरोध हूँ, क्योंकि उनके सोच विचार मेरे को हमेशा ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं देश को हानि पहुंचाने वाला है। जैसे हमारा दुश्मन देश उनका तारीफ करना, पाकिस्तान में पोस्टर पर के हिसाब से उनका पोस्टर बिल्कुल जगह जगह लगाया जाना, उनका ट्रेड पाकिस्तान में चलना, ये सब ऐसे बहुत सारे बात है। जो भी है चलिए बात करेंगे। मुद्दा ये है, आज जो चल रहा है पूरा भारत का मेन मुद्दा इंडी गठबंधन ने, उसमें जो प्रमुख हैं राहुल गांधी जी, जो जेनजी के बारे में बात कर रहे हैं। यानी भारत में भी नेपाल में जैसा हुआ है वो वैसा ही भारत में हो सकता है, होगा। उसको उस्कर है, उनके बात से ऐसा लग रहा है कि जेनजी को उस्कर है। पहले हम समझेंगे जेनजी क्या है और उसका बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। जेनजी क्या है, जेनजी जो संग्राम यानी जो आंदोलन किए हैं, जो विद्रोह किए हैं नेपाल में, उसमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, और वो अगर भारत में एक बार अगर हो जाए तो फिर किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा। पहली चीज़ तो पहले मैंने ये बोल दे रहा हूँ, राहुल गांधी जी बोलने से पहले एक बार भी सोचते नहीं है वो बोलने वाला बात कितना देश के लिए हानिकारक है और उनके लिए फ़ायदेदार साबित होगा कि नहीं। बस कुछ भी एक मुद्दा उठा लेते हैं, उसको नैरेटिव बना के फेंक देते हैं। ऐसे तो राहुल गांधी के विरोध में बहुत सारे मुद्दा लेके आए, कोई मुद्दा चल नहीं पाया। आखिर में लाए तो वोट चोरी का मुद्दा, 24 घंटे के अंदर उसका धुआं निकल गया। वोट चोरी का कुछ तो सबूत यानी साबित कर नहीं पाए, और उसमें हल्का सा वो अभी ला के जेनजी को जोड़ दिए। पहले हम समझेंगे एक पॉइंट में जेनजी चीज़ क्या है और जेनजी ने क्या करने चाहे नेपाल में और क्या कर बैठे, उसमें देश को नुकसान है या फ़ायदा है। अगर वो भारत में हो जाए वैसा तो देश को हमारा क्या क्या झेलने पड़ेगा। ये 4 मुद्दा हम बात करेंगे। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा मगर बिल्कुल धीरज से सुनिए, बिल्कुल क्लियरली डाटा आपको मिलेगा। अगर जो नहीं समझे हैं बिल्कुल क्लियरली समझ जाएंगे भारत का युवा क्या चाहता है। चलो, पहले जेनजी क्या है। जेनजी ये है कि एक युवा यानी यूथ ऑर्गेनाइजेशन समझ लीजिए। एक तरफ से यूथ ऑर्गेनाइजेशन यानी देश का पूरा युवा, जो युवा को ही जेनजी बोला जाता है। नेपाल भाषा में युवा को ही जेनजी बोला जाता है, यूथ को ही जेनजी बोला जाता है। जो विद्रोह कर दिए हैं कुछ दिन पहले, ये तो किसको छुपा नहीं है, सबको मालूम है। तो पहली चीज़, वो विद्रोह जो किए थे उसमें क्या क्या नुकसान हुआ है, और ऐसा विद्रोह भारत में हो जाए तो यानी होना चाहिए जिस तरह राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं, उसमें यही लगता है कि भारत में ऐसा जेनजी विद्रोह होना चाहिए। और इसमें राहुल गांधी जी का मंशा क्या है और उसका इम्पैक्ट देश के ऊपर क्या होगा। मैंने क्यों राहुल गांधी जी का सोच विचारधारा के विरुद्ध कभी कभार बोलता हूँ। विरुद्ध तो नहीं हूँ, मैंने एक्चुअली राहुल गांधी सोच विचार का विरोध नहीं हूँ, बस कुछ लोगों को लगता है कि मैंने विरोध में हूँ। मैंने एक आम जनता के हिसाब से, देश का नागरिकता के हिसाब से, नागरिक के हिसाब से मैंने बस देश का अच्छाई के बारे में सोचता हूँ, देश की अच्छाई के बारे में बोलता हूँ। चाहे देश की अच्छाई को खनन करने के लिए कोई भी अगर कुछ नैरेटिव फैला रहा है तो फिर मैंने उसका खंडन करता हूँ, जिसमें किस किस को लग जाता है कि मैंने राहुल गांधी का विरोधी हूँ। राहुल गांधी का मैं विरोधी कदा नहीं हूँ, कदापि नहीं हूँ। बस मेरा सोच देश की अच्छाई के लिए, राष्ट्र एकता के लिए होता है। चलिए हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। राहुल गांधी जी चाहते हैं कि जेनजी जो नेपाल में फैला थे विद्रोह, वैसा विद्रोह भारत में हो जाए। उनको उसमें यह नज़र आता है जेनजी विद्रोह अगर भारत में फैल जाएगा फिर मोदी जी सत्ता से उतर जाएंगे, यानी जेनजी मोदी जी को सत्ता से निकल फेंकेगा और उनको सत्ता आ जाएगा। यानी जेनजी अगर सपोर्ट करे राहुल गांधी को, फिर सत्ता राहुल गांधी जी को यानी इंडी गठबंधन के हाथ में आ जाएगा। ये मनसा लेकर, ये सोच विचार लेकर राहुल गांधी जी जेनजी को भारत में भी शुरू कराना यानी फैलाना चाहते हैं। एक तरफ से उनका जो भाषण है, उनका जो स्पीच है, उसमें से यही फील होता है, यही लगता है।
यानी उन्होंने जंजी विद्रोह को एक्सेप्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। चलो ठीक है, उनका मनसा यही है, मगर हकीकत में नेपाल में हुआ क्या, भारत में जंजी होगा क्या, युवा क्या सोचते हैं, बात करेंगे। नेपाल में जंजी यही चाहे कि नेपोटिज्म, फैमिली नेपोटिज्म के वास्ते देश का अर्थ, जो उनका देश का जो इकोनॉमिक्स पूरा फैमिली नेपोटिज्म के वास्ते सत्ताधारी और विरोधी वही लोग खा जा रहे। देश की युवा को कोई नौकरी नहीं, कोई उन्नति नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, देश और नीचे जा रहे हैं, यानी आम जनता के पास कुछ पहुंच नहीं रहा है। तो ये था जो जंजी है नेपाल का, उनका पहला मंशा, जिसके वास्ते एकजुट हुए यूथ यानी युवा नेपाल का एकजुट हुए, और जो सत्ताधारी पार्टी थे, विरोधी भी थे, लगभग विरोधी के साथ साथ सत्ताधारी सबके ऊपर बहुत गुस्सा हो गए, भड़क गए, और देश में सत्ताधारियों के विरोध में एक विद्रोह शुरू कर दिए और सत्ताधारी को यानी सरकार को उखाड़ के फेंके। तो राहुल गांधी का सोच विचार यही है, अगर भारत में जंजी जाग जाए यानी युवा जाग जाए तो फिर सत्ताधारी पार्टी को उतार के फेंक देगा, जो मेरे को सत्ता साहब आ जाएगा, ये सोच विचार है। मगर मैंने ये बोल देता हूँ, राहुल गांधी ये नहीं समझ पाते हैं फैमिली नेपोटिज्म के वास्ते पूरा उन्हीं का फैमिली एक के बाद एक सत्ता पे बैठकर देश को लूट रहे थे, जिसकी कारण जंजी को गुस्सा आया और उन लोग विद्रोह शुरू किए। वो विद्रोह में उनको सरकार को हटाना था और हटा भी दिए, मगर अनुमान किया जाता है डीप स्टेट उसमें एंट्री हुआ। जंजी विद्रोह में डीप स्टेट एंट्री होकर जंजी विद्रोह को हाईजैक कर लिया गया, यानी जंजियों का जो मनसा था उससे हटकर कुछ अलग हो गया। हुआ क्या, जैसे बैंक जला दिया गया। क्या देश का बैंक जलाना देश के लिए लाभदायक है? बड़े बड़े रेस्टोरेंट होटल जला दिया गया, सेल स्टोर की कैदी को रिहा कर दिया गया। क्या ये देश के लिए फायदेदार है? यह देश का युवा यही चाहता है? कदापि नहीं चाहता है, कदापि ये करने नहीं चाहते थे जंजी। जो ये होने के वास्ते जंजी विद्रोह के अंदर ये सब घटना होने के वास्ते जंजी विद्रोह हाईजैक हो गया बोल के उम्मीद लगाया जाता है, यानी एक सोच, एक थिंक बाहर आया है। कितना दूर हकीकत है उसका तो मैंने एनालिसिस नहीं किया हूँ, मगर एक बार सोचिए, अगर भारत में राहुल गांधी के हिसाब से वैसा अगर विद्रोह एक बार हो गया, एक बार मान के चलिए वैसा विद्रोह हो गया और देश का प्रॉपर्टी को बहुत नुकसान पहुंचा, और हाँ वहाँ पे तो और एक पॉइंट में बात करेंगे, तो जंजी विद्रोह जैसा युवा ने भारत देश में विद्रोह कर दिए, देश का प्रॉपर्टी को बिल्कुल नुकसान पहुंचाए, सब जला के राख कर दिए, कैदियों को रिहा कर दिए, तब आम जनता का जनजीवन, जो भारत का जनजीवन है, आम जनता का जीवन धारा है, वो कितना प्रभावित होगा। और देश का इकोनॉमी जो मोदी जी ने नेतृत्व संभालते हुए ला के अभी चौथा स्थान पर पहुंचाए हैं, वो क्या स्टेबल कर पाएगा? वो क्या सर्वाइव कर पाएगा? वो एडजस्ट क्या वही फोर्थ स्टेप में कर पाएगा? देश का इकोनॉमी से लेकर मेरे हिसाब से बिल्कुल जीडीपी हर चीज़ गिर जाएगा और देश का बहुत हानि होगा। क्या राहुल जी ने यही चाहते हैं? अगर ये चाहते हैं तो युवा कभी भी उनको समर्थन नहीं देगा। नेपाल में तो यही हुआ है, देश का इकोनॉमी जो है बिल्कुल अभी सर्वाइव करने का हालत में नहीं है। हल्लो आगे न्यूज़ भी आएगा, आप भी देखिए, देश का इकोनॉमी इतना गिर जाएगा, देश सही से सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ओसा विद्रोह को प्रोत्साहन देकर भारत में ओसा विद्रोह फैलाकर राहुल जी ने क्या चाहते हैं? देश को और नीचे ले जाएं। हमारा इकोनॉमिक्स अभी हमारा सबसे अच्छा खासा रेटिंग में जो चल रहा है उसको क्या ब्रेक लगाना, उसको नीचे ले जाना, यही चाहते हैं राहुल गांधी। देश के विरोध में जाना, देश का उन्नति, देश का जो आगे जाना इनको अच्छा नहीं लग रहा है। एक तरफ से देखा तो मेरे हिसाब से यही माने होता है। जंजी का मनसा ये नहीं था देश को हानि पहुंचाना, जंजी का मनसा ये था कि नेपोटिज्म के वास्ते, फैमिली नेपोटिज्म के वास्ते, जो फैमिली एक ही फैमिली से बार बार आकर सत्ते में बैठकर पूरा देश को लूट रहे, आम आदमी के लिए, आम जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे, आम गरीब जनता और गरीब बनते जा रहे और
भुखमरी में चले जा रहे हैं उनको निकाल के फेंका जाए। अगर जेनजी का मंशा के हिसाब से हम अगर बात करेंगे तो फिर भले भांति भारत में हर किसी को पता है फैमिली नेपोटिज्म कौन करते हैं, कौन से पार्टी में चलता है। लगभग इंडिया गठबंधन में फैमिली नेपोटिज्म कंटिन्यू चलते ही आ रहे हैं, उसमें कांग्रेस प्रमुख है, ये किसी को छुपा नहीं है। ये मेरे बोलने की बात नहीं, पूरा भारत का आप अगर सत्ता को देख ले पीछे तो आपको यही मिलेगा। तो फिर राहुल गांधी किस मनसा पे ये जेनजी को प्रोत्साहन दे रहे, उत्साहित कर रहे कि जेनजी आना चाहिए, तो उसमें उनका क्या फ़ायदा होगा। पहले तो राहुल गांधी को ही उखाड़ के फेंका जाएगा, क्योंकि फैमिली नेपोटिज्म के वास्ते बहुत दिनों से सत्ते पर उन्हीं का फैमिली लोग है, कांग्रेस का सत्ताधारी, जो राहुल गांधी का फैमिली लोग कांग्रेस में है। तो जेनजी का हिसाब से उन्हीं को ही पहले उठा के फेंक दिया जाएगा देश के बाहर। तो उनका क्या मनसा है, ना उनका फ़ायदा के लिए सोचते हैं ना देश का फ़ायदा के लिए सोचते हैं। इसलिए मैं कभी कभार बोलता हूँ शायद उनको कभी कभार ट्रेन सही से काम नहीं करता है। तो अब ये तो राहुल गांधी बोलना नहीं चाहिए, बल्कि बीजेपी वाले बोलना चाहिए हाँ देश में जेनजी आ जाना चाहिए। जेनजी अगर आ गया तो फिर बस राहुल गांधी खेल ख़त्म, पूरा गांधी परिवार का खेल ख़त्म, उनको पहले ही उठा के फेंक दिया जाएगा। और चाहे राहुल गांधी हो या फिर वो यादव जी का फैमिली हो, पूरा तो फैमिली नेपोटिज्म उन्होंने ही चलाते हैं। हाँ, ये तो हकीकत है। जेनजी जैसा विद्रोह देश में होना नहीं चाहिए। तो देश जो राष्ट्रहित में सोचने वाले कोई भी युवा इसको समर्थन नहीं करेंगे, इसीलिए देश का बहुत संपत्ति, देश का जो इकोनॉमी ये बिल्कुल नीचे गिर जाएगा, धस नस हो जाएगा। बिल्कुल देश समझ लीजिए कितना भुखमरी आ जाएगा वैसा अगर विद्रोह हो गया तो मैंने जेनजी जैसा विद्रोह को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। भारत जैसा सार्वभौम राष्ट्र में हम जितना शांति से जीते हैं उतना शांति से जीने के लिए हमारे को अच्छा नेतृत्व चाहिए, अच्छा राजनीति चाहिए, जेनजी जैसा विद्रोह नहीं। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं आगे तक शेयर कीजिए और पहुँचाइए। युवा का सोच है वो बिल्कुल ऑनलाइन अभी खुला है, हर किसी को बताइए। हमारे को जेनजी नहीं चाहिए, जेनजी जैसा विद्रोह नहीं चाहिए। जेनजी यानी यूथ चाहिए बस हमारा देश को आगे लेने के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए। तो फिर आगे कुछ अगर आपको डाउट है तो फिर कमेंट में आप लिख सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर दीजिए और आगे बढ़ाइए, सब लोग के पास ये वीडियो पहुंचाइए।